जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बिहार दरोगा सीरीज का यह 9वां वीडियो होगा। इसके पहले 8 कंप्लीट वीडियो हम डाल चुके हैं। अभी इसमें हम घटना चक्र का हिस्ट्री करवा रहे हैं। जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, ठीक है, लीड एकेडमी या पटना को सर्च करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर सारा का वीडियो पीडीएफ आपका भी उपलब्ध हो जाएगा। आज हम लोग चलेंगे 9वां सीरीज। इसमें हम जैन धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे। और बिहार दरोगा का जो भी तैयारी करते हैं, पटना में रहते हैं, बिहार दरोगा का आज से यानी कि आज मंगलवार था, आज से बैच स्टार्ट हो गया है 9 AM से यह 11 AM में, यानी कि 2 घंटा का यह बैच है। जो भी पटना में रहते हैं, आप अभी तक मेरा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर करना चाहते हैं, इच्छा है आपका तीव्र दरोगा बनने की, तो आप एक बार आइए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 6200598775, ठीक है। इस पर कांटेक्ट करेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, कहाँ पर यह इसका ऑफिस है, कहाँ पर क्लास है, सारा बता दिया जाएगा। और अभी हम जो क्लास में स्टार्ट किए हैं दरोगा बैच में, वह ज्योग्राफी चल रहा है आपका लुसेंट से, और घटना चक्र से चल रहा है फिजिक्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, घटना चक्र से चल रहा है फिजिक्स, ये दोनों चल रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हाथ से लिखा हुआ देते हैं, वो भी करवा रहे हैं साथ में। ये सारा चीज आपको जुबान पर हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज देखते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के मूल संस्थापक यह प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, इसी को ऋषभनाथ कहते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, यह 24वें तीर्थंकर कहते हैं किसको? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? यह ऋषभ देव है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी से है। आगे चलते हैं, पार्थनाथ पारसनाथ 23वें, यह जैन तीर्थंकर है। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इसकी माता का नाम बामा देवी, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है यह सर्प है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। तीर्थंकर और इसकी प्रतिमा का लक्षण की बात करता। आदिनाथ की बात करेंगे वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पारसनाथ का यह है, पारसनाथ का सर्प है, और संभव का अश्व है, घोड़ा। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का है जल कलश, और पारसनाथ का सर्प है, संभवनाथ का अश्व है, ध्यान में रखिएगा। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पारसनाथ का सर्प और संभव का घोड़ा यानी कि अश्व की बात करता। फिर है सूची 1 और सूची 2, तीर्थंकर है और उसके संज्ञान की बात करता। पारसनाथ की बात करेंगे सर्प, आदिनाथ की बात करेंगे वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण। पारसनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण की बात करता। अब देखेंगे पारसनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर यह सिंह, शांतिनाथ हिरण की बात करता। आगे है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ का अष्टापद सही है। बासुपूज्य का चंपापुर है, कौन सा? यह चंपापुर है, बासुपूज्य का चंपापुर। ये कथन क्या हो गया? गलत, समेत से कर दिया। नेमिनाथ का उज्जयंत, यह उज्जयंत, और महावीर का पावापुरी। निर्वाण स्थल ऋषभ देव का कहाँ पर? अष्टापद। वासुपूज्य का चंपापुर, नेमिनाथ का उज्जयंत जिरल, और महावीर का पावापुरी की बात करता। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है। इसके निर्माण चंपापुर में प्राप्त हुआ था। बाकी सब सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। स्थल और संबंधित तीर्थंकर,
श्रावस्ती की बात करेंगे संभवनाथ। ये देखिएगा काकंदी, काकंदी की अगर हम बात करेंगे तो सुविधिनाथ। और अयोध्या की अगर हम बात करेंगे, या अयोध्या की बात करेंगे ऋषभनाथ। और यह यह पभोसा परम पदभु, ठीक है, यह पदम प्रभु का है। तो श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधिनाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और यह दिखेगा पभोसा पदम प्रभु है। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधिनाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पभोसा पदम प्रभु। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उसको सही कालानुक्रम की बात करेंगे। देखिएगा अभिनंदन की बात करेंगे तो यह चौथा था, विमल नाथ का 13वां था, मुनि सुब्रत का यह 20वां और छठा जो है पदम प्रभु है। इसको सहेंगे तो यह होगा पहले कौन सा है, एक, फिर हो जाएगा पदम प्रभु चौथा, फिर 13वां हो जाएगा विमलनाथ दूसरा, फिर हो जाएगा यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 1 में है। 24 तीर्थंकर का यहाँ पर नाम दिया है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहते हैं। जैन धर्म में यह 24 तीर्थंकर माने जाते। प्रथम है ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभव, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा पदम प्रभु, सातवां संपार्श, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां ये देखे पुष्पदंत, 10वां यह शीतलनाथ, 11वां यह श्रेयंसनाथ, 12वां वासुपूज्य, विमलनाथ 13वां है और 14वां है अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां है कंथुनाथ और 18वां अरनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 20वां मुनि सुब्रत, 21वां नमीनाथ, 22वां नेमिनाथ यह अरिष्ट नेमि, 23वां है पारसनाथ और 24वां महावीर स्वामी की बात करता। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में यह कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं करें कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 BC में हुआ। उनके माता का नाम त्रिशला, वैशाली लिच्छवी गणराज्य यह प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। बड़े भाई नंदीवर्धन, उनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण NCERT में महावीर का जन्म 540 BC यह उद्धृत था। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी इसका जन्म तिथि वही माना था, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। महावीर का सही जन्म तिथि 599 BC है। यह उचित क्यों है? क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल की बात करता और महात्मा बुद्ध का 563 BC। NCERT के नवीन संस्करण में अब महावीर का जन्म 599 ही बताया गया और यही अब याद रखेगा कि महावीर का जन्म 599 BC में हुआ था, 599 BC में हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का है। कुंडलपुर ये रखेगा जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। आगे चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? पावापुरी में है। मोक्ष स्थान इसका पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 BC से में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना यह देखिएगा शरीर त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? यह 72 वर्ष की अवस्था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में यह किस नगर में हुआ था? पावापुरी में। कहां पर हुआ था? पावापुरी में। वर्धमान महावीर के जो है संबंध में क्या सही नहीं है? वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्होंने 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। देखिएगा महावीर स्वामी को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, बिल्कुल सही है। उसकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, विवाह किया था। इसका ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विवाह किया था
और इसका जो विवाह हुआ था यशोदा किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। और यह उन्होंने 527 बीसी में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग कर दिया। ये कथन बिल्कुल क्या है? सही है। गलत कथन है आपका कौन नंबर सी, और यही आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म 599 बीसी में हुआ। इनके माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यशोदा से जो है इनका विवाह हुआ था। इन्हें जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता, और इन्हें 527 ईस्वी में बीसी में जो है पटना के नजदीक पावापुरी में क्या हुआ था? अपना शरीर का त्याग किया था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? यह जैन संस्था से है। तीर्थंकर शब्द का संबंध है यह जैन धर्म से है। तीर्थंकर शब्द का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर के क्रम में यह अंतिम कौन है? महावीर। इसके बाद निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? यह नाथ मुनि। नाथ मुनि का संबंध जैन तीर्थंकर से नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमि, संभव ये सब का संबंध जैन तीर्थंकर से है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, प्रभासगिरी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। जैन तीर्थ स्थल माना जाता। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर, ये रखिएगा, यह पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वह है कैवल्य का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात यह जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वह फलता हुआ केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? यह ऋजुपालिका। कौन सा है? ऋजुपालिका। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया। त्रिरत्न, यह 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता? कौन सा दर्शन कहता है कि त्रिरत्न को यह मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता? तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट जो आंसर होगा बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ, यानी कि कहने का मतलब है कि बौद्ध दर्शन भी त्रिरत्न को मानता और जैन दर्शन भी। चूंकि जैन में होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बुद्ध का भी 3 है, बुद्ध धम्म और संघ, तो दोनों मानता। आगे चलते हैं। जैन धर्म के यह में जो है मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा, बुद्ध धम्म संघ, यह बौद्ध धर्म में इसको त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए जो है इन महाव्रतों को का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसीलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रत के पालन हेतु कहा गया। ये पंच अनुव्रत है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और एक है अपरिग्रहानुव्रत। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 नंबर है कि स्यादवाद सिद्धांत का संबंध है। तो स्यादवाद जैन दर्शन से संबंधित है। आगे है महावीर स्वामी, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडियों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे सियादवाद कहा गया। सियादवाद को सप्तभंगीय के नाम से भी जाना जाता। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सियादवाद का संबंध है जैन से। सियादवाद का संबंध किससे है? जैन से। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? एक तो हो गया अनेकांतवाद और एक है सियादवाद। दोनों का संबंध, अनेकांतवाद और सियादवाद दोनों का संबंध है जैन धर्म से। अगला है अनेकांतवाद और सियादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने जो है आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे सियादवाद कहा गया। सियादवाद को सप्तभंगीय भी कहा जाता। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सियादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जो है संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद तथा सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ सार्वभौमिक विधान से, किससे हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व यह जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतना तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ करे कि अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है, सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद की जैसे हम बात कर लिए, यह जैन का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। यह जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित धारणा है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता, अर्थात अनेकांतवाद और सियादवाद। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वाणी में कई गुण होते, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता गुण कहलाता। यानी कि ये दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत है, एक है अनेकांतवाद और एक है सियादवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्रों से संबंधित है, जबकि सियादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता, उसे ही ज्ञान की सृष्टि से सियादवाद की संज्ञा देता। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु यह प्राणी दो पक्ष होते हैं, एक है नित्यता और एक है अनित्यता। इसके अनुसार वस्तु या प्राणियों के अनंत गुण है। इसमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी और कुछ गुण नित्य अर्थात अस्थायी है। नित्य गुण वे हैं जो वस्तु में निरंतर विद्यमान रहते हैं, उसको कहते हैं नित्य गुण। इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः नित्य गुण वस्तु या प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसीलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहते हैं। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं उसको गुण कहते हैं। अनावश्यक गुण को पर्याय कहते हैं और गुण अपरिवर्तनशील होता है, जबकि पर्याय परिवर्तनशील होता है। आगे चलते हैं 30। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? यह है कौन सा? जैन धर्म की बात करता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई, यह संसार नित्य और शाश्वत है।
इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह है अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत यह है कौन सा बिंदु? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों ये जो है तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय एक जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई तथापि संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने किया, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति की पूजा नहीं करते। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता? पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने के वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। अर्धमगधी भाषा में प्रायः सभी जो है प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। इसके बाहर 12 जो है अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की जो है 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। निम्नलिखित में कौन सा जो है स्थल पारसनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध यह क्षेत्र माना जाता? सम्मेद शिखर। कौन सा है? सम्मेद शिखर की बात करता। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे। महारानी बामा उनकी माता। और 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पारसनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया। इसी कारण इसको कौन सा माना गया? जैन सिद्ध क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? यह है थेरी गाथा। कौन सा है? थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य से संबंधित है, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और है यह बृहद कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग है। आरंभिक जैन साहित्य के क्या है? भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे अस्तुलभद्र थे। अस्तुलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यानी कि अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कतई पुनः लौटा, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और अस्तुलभद्र के बीच मत विभिन्न यह हो गया और क्रय किया। अस्तुलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अनुयायियों को शिक्षा दिया था। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय क्या हो गया? विकसित हो गया। एक का नाम हो गया श्वेतांबर और एक का नाम हो गया दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर।
इसके बाद भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वह कौन? जमाली था। भगवान महावीर का जन्म यह जात्रिक क्षत्रिय के संघ में के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 BC में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शनी नामक पुत्री का उत्पन्न हुआ और उस पुत्री का विवाह जमाली के नाम से व्यक्ति से हुआ था। यानी किसके पुत्री का जो विवाह हुआ था वह किससे? जमाली से, जो बाद में महावीर का अनुयायी बन गया और उसका प्रथम शिष्य भी कहलाया। कौन? जमाली, जो उसका दामाद ही था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो उसके दामाद थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। अगला चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया जिसमें कि भद्रबाहु के अनुयायियों ने क्या हुआ था? भाग नहीं लिया था। चलिए, इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। प्रथम जैन परिषद का जो हुआ था यह कहां पर? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 43। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प का चयन कीजिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में जो है आयोजित एक धर्मसभा, वल्लभी में नहीं, यह पाटलिपुत्र में आयोजित सभा में इसका संकलन किया गया था। तो ये कथन, यानी कि एक कथन गलत है, दूसरा कथन क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। श्वेतांबर मतयुनि ने प्रथम जैन संगति जो 310 BC में पाटलिपुत्र में भी 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं यह 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका। इन्होंने इस सभा में यह भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्रैक्य वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री ने बहन थी, ये कथन गलत हो गया। यानी कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के जो है मुख्य चेटक की पुत्री नहीं, यह कहती बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। दोनों कथन सही है, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न क्या हो गया? गलत। उसके बाद है करे कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला, यह इसको कहते हैं विदेहदत्ता, वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। पुत्री नहीं थी, वह बहन थी। इस कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। तो इसमें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर के से लगभग 250 BC में हुआ था। इसके बाद जो है 44 के बाद 45 की बात करेंगे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यह सही है? कौन सा कथन सही है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उसके शिष्य द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म का प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिया। उनके रहने के आरामदायक निवास स्थान बनाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी को काटकर जैन भिक्षु के निवास के लिए यह गुहा विहार बनवाए। जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी।
46 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन अनुरूप है? कौन सा कथन जैन अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पाश्चार्य है। कथन सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, यह सूक्ष्म कम हो, आत्मा हो, यानी कि करे कि प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण ही क्यों ना हो, सब में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यानी कि इसका तीनों कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण-कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण-कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म के बंधन, कर्म को बंधन का कारण सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता, उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता, उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया, जिसे त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्त कहा गया। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और कायाक्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव अवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता। वह अनंत जो है चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता। समाधि मरण यह किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण का जो संबंध है वह किससे है? जैन दर्शन से संबंधित है। संलेखना समाधि मरण यह संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर यह स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है, तो वह खुद खाना पीना त्याग देता। इसे दिगंबर जैन शास्त्रों के अनुसार समाधि मरण यह संलेखना विधि कहा जाता। श्वेतांबर साधन पद्धति में इसे संथारा कहा गया। क्या कहा गया? संथारा। अब 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत में एक छुआकू शासक बौद्ध मत के विरोधक थे। नहीं, ये देखिएगा, यह बौद्ध मत के समर्थक थे। पहला कथन ही गलत हो गया। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। इनकी दूसरा नंबर कथन क्या है? सही है। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में यह एक छुआकू वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों के लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। इन्होंने नागार्जुनकोंडा में बौद्ध स्मारक के निर्माण में जो है अपना योगदान दिया। यद्यपि एक छुआकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन का कारण संभव हुआ। इनकी एक नंबर कथन कहता है कि गलत हो गया और दूसरा कथन क्या है? सही है। 49 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खाली गोसाल। मक्खाली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खाली गोसाल। अब देखिएगा, मक्खाली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता क्या हुआ था? त्याग दिया। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष और जो है यह किशंकिच नामक आजीवक आर्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे यह सर्वप्रथम लोकप्रियता यह गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता। इन मत नियतिवाद या भाग्यवाद जो है कहा जाता। इसके अनुसार संसार की
यह प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व जो है नियंत्रित एवं संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता, मनुष्य इसमें असमर्थ है? आजीविकों के द्वारा। किसके द्वारा? आजीविकों के द्वारा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी। करेक्ट किया। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता, मनुष्य असमर्थ होता? तो यह आजीविकों ने किया। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 51। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता यह था, यह कौन था? आजीवक। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवों की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधारा, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता? जैन परंपरा। यह कौन सा है? जैन परंपरा। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं, यह सभी प्राणियों के लिए विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और स्पर्श संवेदन वाले पौधे में भी आत्माएं होती है। जैसे यह धर्म एक प्राचीन जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है, जो अहिंसा एवं करुणा के सिद्धांत पर जोर देता। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास है। यह सजीव वस्तुएं के साथ साथ निर्जीव वस्तुएं भी ये जो है व्याप्त है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। लकुलिस पशुपात, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु यह जैन है, गोसाल आजीवक। लकुलिस का संबंध है पशुपात से, नागार्जुन का शून्यवाद से, भद्रबाहु का जैन से और गोसाल का आजीवक से संबंध है। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाया गया था। आश्रय गृह बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वह कौन सा? कौशाम्बी है। आगे चलते हैं। प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा यह निकचक्षु एवं हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर के स्थापना करवाई। जैन ग्रंथ के अनुसार यह का कोसाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। यहाँ जो है अनेक यह विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया, तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यह पभोसा यहीं पर स्थित है। 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम है कि श्रवणबेलागोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नहीं, गोमतेश्वर ऋषभ देव का पुत्र है, जो कि प्रथम तीर्थंकर के संबंधित है। ये कथन गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ये कथन भी सही। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। ये कथन भी क्या है? सही है। एक ही नंबर कथन गलत है। श्रवणबेलागोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गंग शासक यह रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने
लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर के विशालकाय लगभग 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते। आगे चलते हैं। करें क्या, सरवन बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? चामुंडराय ने किया। किसने? चामुंडराय ने। नेक्स्ट है करें कि महान धार्मिक यज्ञ का घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किया जाता? बाहुबली के लिए। बाहुबली देखें करें कि महामस्तकाभिषेक यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के सरवन बेलागोला में आयोजित किया जाता। यह भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 फीट ऊंची 18 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित किया गया है। अगला जो हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, शैव तथा भागवत धर्म जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।